2026 में सारे मैन एक्सपोज हो रहे हैं। इस वीडियो में हम उन सब को इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड पता करेंगे कौन इनोसेंट है और कौन सस। किसी ने चीटिंग किया, किसी ने लड़की छेड़ा और किसी ने तो सारी लाइन क्रॉस कर दी। मैं डायरेक्टली किसी को जज नहीं करूंगा कि ये सस है, इसके कुछ रूल्स होंगे। रूल नंबर 1, मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर का रील या फिर किसी भी मीम पेज का पोस्ट नहीं देखूंगा जहां से एक्चुअल डेटा आया है, मैं उसको देखूंगा। रूल नंबर 2, मैं उस पर्सन को चांस दूंगा कि भाई तू अपने आप को डिफेंड कर। अगर उसने इंटरनेट पे आके कुछ बोला है उस पोस्ट के खिलाफ या फिर उसके फैमिली वालों में से किसी ने बोला है तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। फाइनली हम इन सब को पता करके इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक इनोसेंट और एक सस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पर्सन, कार्तिक आर्यन। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। इस गाने में जिस लड़की की बात हो रही है आई गेस वो वही लड़की थी। तो कार्तिक आर्यन ने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जहाँ पे वो एक बीच पे एंजॉय कर रहा था। ठंडी का मौसम है, मीठी मीठी धूप थी और समुद्री समुद्र। फिर एक रेडिट यूजर ने एक फोटो दिखाया जिसमें एक लड़की है जो सेम बीच पे बैठी हुई है। लोकेशन सेम दिख रहा है, प्रॉप्स सेम दिख रहे हैं, इवन तो गमछा वो भी सेम दिख रहा है। फिर पता चलता है कि जिस लड़की के साथ कार्तिक आर्यन है उसको वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है। वो कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह है नहीं, उसके ज्यादा फॉलोअर्स थे नहीं, बट स्टिल वो उसको फॉलो करता था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई लड़की बाजू में बैठी है, उसको वो फॉलो करता है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब लोगों को पता चला कि वो लड़की 17 साल की है, 17 बरस की कुंवारी उमरिया, क्या कार्तिक आर्यन ने इसका कुछ रिस्पॉन्ड दिया? नहीं। लेकिन उस लड़की ने अपने बायो में लिख दिया कि आई डोंट नो कार्तिक आर्यन, क्योंकि लोग उसको जाके लाइक मैसेजेस कर रहे होंगे या फिर उसको फॉलो रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, तो अब तक तो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन लोगों ने इंटरनेट के ऊपर अपना ओपिनियन बना दिया कि कार्तिक दीदी तेरा देवर दीवाना है। दीदी और देवर और कार्तिक के ऐसे तेवर। आई नो घटिया जोक्स है बट इट्स ओके। तो लोगों ने इसको ऑलरेडी जज कर चुके थे कि भाई ये तो सच में एक लड़की को डेट कर रहा है, किसी माइनर को डेट कर रहा है। तो इसका जजमेंट क्या होगा? क्या ये इनोसेंट है या सस? ये सस में जाएगा। सो हमारा पहला कैंडिडेट ही सस में जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। हाँ, एग्जैक्टली सेम मेरा भी रिएक्शन था। ध्रुव राठी पॉलिटिशियन को उंगली करते करते किसी और को करने लगा। तो इंटरनेट के ऊपर एक कमेंट वायरल हो रहा था जहां पे एक लड़की ने बोला कि ध्रुव राठी ने अपनी वाइफ पे चीट किया है एंड एक इन्फ्लुएंसर है जो उसको एक्सपोज करने वाली है, वो सारे चैट्स वगैरह सब लीक करेगी, बट अभी तक वो चीज आई नहीं है। तो ध्रुव राठी ने इसका कुछ रेस्पॉन्ड दिया है क्या? यस, ध्रुव राठी ने इसका एक रेस्पॉन्ड दिया जिसमें उसने बोला कि होमवर्क करके आओ। मैं यही कहना चाहूंगा, तुम्हें अगर मुझे बदनाम करना है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हें करना नहीं है। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ट्राई हार्डर। आई मीन यहाँ पे मुझे सुपर 30 मूवी का वो सीन याद आया। एग्जैक्टली सेम था। एंड उसके अलावा उसकी वाइफ ने भी लाइक कमेंट किया था जहाँ पे उसने बोला था हमारे बीच में सब कुछ सही है और ये जो चीजें हैं वो कोई और फेक न्यूज फैला रहा है। इसका रिजल्ट क्या है? ही इज इनोसेंट। खाली बजाओ रे। देखो, इन माय ओपिनियन ध्रुव राठी एक ऐसा पर्सन है जिसको मैक्सिमम इंडियंस हेट करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, आई मीन आई नो बट आई कांट से। एंड अगर उसको जो अपोज करते हैं उनके पास अगर एक चांस मिल गया उसके ऊपर उंगली उठाने का तो दे विल डू दैट, राइट? और इंटरनेट पे ये ऐसा पर्सन है जिसके दोस्त से ज्यादा दुश्मन है। अगर वो फेक न्यूज भी होगी तो लोग लाइक अपना बेस्ट देंगे कि इसको फैलाने का। एंड आई स्टिल फील कि ही इज इनोसेंट। इसके लाइक ज्यादा एविडेंस नहीं है, तो या ही इज इन इनोसेंट कैटेगरी 1-1। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं औजला में औजला, करण औजला। उदा पंगी लगदी आ ओनू चंगी लगदी आ ताई सोचा कुंडला पवा लवां, सोचा शरियाम हो जा सोचदियां ना। सो रिसेंटली एक फॉरेन आर्टिस्ट है जिसने करण औजला के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आई डोंट नो अबाउट कि उसकी लाइफ में कोई उसकी वाइफ भी होगी, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत सारी चैटें की हैं, हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है। सो आई वॉज नॉट अवेयर कि उसकी वाइफ भी होगी। और इस चीज़ के ऊपर लोगों ने लाइक बहुत कुछ बोला कि भाई ओहो करण औजला, हाँ नॉटी नॉटी। तो करण ने आई थिंक उसको डायरेक्टली रिप्लाई तो नहीं दिया बट इनडायरेक्ट वे में उसने उस चीज़ को डिनाई कर दिया। एंड साथ में उसकी वाइफ ने भी बोला कि भाई हमारे बीच में सब सही है, सब चंगाशी, तुम ही हमको नंगा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो डंका डंका डंका। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आई फील कि यहाँ पे करण औजला इनोसेंट होगा, यहाँ पे वो इनोसेंट कैटेगरी में जाएगा। तो यस, अभी तक 2 इनोसेंट और 1 सस पकड़े गए हैं। सो अभी नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। ही इज अ इंडियन क्रिकेटर जिसके ऊपर एक लड़की ने बोला कि देखो यार ये मेरे साथ ऐसे ऐसे बातें करता है, उसने उसके चैट्स को पब्लिक कर दिया।
सो क्या इसका रिप्लाई कुछ दिया है? नो, ऑफकोर्स इसका कुछ रिप्लाई नहीं है. सो इन माई ओपिनियन दिस इज़ वेरी डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम दिस, बिकॉज अगर कोई एक पर्सन जो आगे जाके फ्यूचर में जाके कोई बड़ा आदमी बनता है और आपने उससे पहले बात की है, अगर आपने उसके साथ चैट की हुई है, अगर आप सोचते हो कि मैं उसको पब्लिक कर दूंगी और बोलूंगी यार ओ माय गॉड मैंने उसको एक्सपोज कर दिया, यू नॉटी, बट नहीं, दिस इज रॉन्ग. अगर कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है इन अ रिस्पेक्टेड वे, अगर आपने वो चैट्स देखे भी होंगे तो बहुत रिस्पेक्टेड वे में उसने बात किया है. सो अगर कोई पर्सन आपसे ऐसे बात कर रहा है और बाद में जाके आप बोलते हो कि नहीं यार मैं चैट पब्लिक कर दूंगी, मैंने उसको एक्सपोज कर दिया, तो ये सिर्फ सिंपल है कि आप यहाँ पे अटेंशन ले रहे हो इंटरनेट के ऊपर, बिकॉज ही इज अ पर्सन जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं. सो इन दिस केस इसके अलावा कुछ और एविडेंस था नहीं, तो आई फील यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो भी इनोसेंट में जाएगा. सो 3-1 अभी तक का रिजल्ट है. नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट फेवरेट कपल ऑन इंटरनेट, उदित नारायण और शीला किचवानी. तो इस लड़की ने रिसेंटली आके इंटरनेट पे बोला कि भाई जिस पर्सन को तुम इतना वो बोलते हो कि ही इज गुड कपल, उसने मेरे साथ चीट किया है. उसके अलावा भी उसने बोला कि मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ये वो, उससे हमें मतलब नहीं है. मेन है कि उसने इस पे एलिगेशन डाले कि इसने मेरे पे चीट किया है. और जैसे ही इंटरनेट पे ये चीज आई, लोगों ने बोला कि यार इतनी परफेक्ट कपल थे, ऐसा कैसे हो गया. पता है मोस्टली ये वो लोग थे जिनको ऐसा लगता है कि इंटरनेट की जो लाइफ है, जो इंस्टाग्राम पे जो लाइफ दिखाई जाती है वो रियल होता है. इनके सामने जब ऐसी चीजें आती है ना, जब रियलिटी हिट होती है, तब इनको लगता है कि फक ये कैसे हो सकता है, ये तो इतना आइडल कपल थे. और ये वही लोग होते हैं जो इंटरनेट को देख के अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रख लेते हैं और सोचते हैं यार इससे नीचे तो आई डोंट डिजर्व. और यही लोग बहुत डिससेटिस्फाइड होते हैं इनके लाइफ के अंदर. तो उदित ने इसका एक रिप्लाई दिया जिसमें उसने बोला कि इंटरनेट के ऊपर लोग कितने बेकार हैं, उनको ऐसा लगता है कि साला तुम एक साइड का स्टोरी सुन के मुझे गालियां देते हो, तुम सोचते हो कुछ भी, इंटरनेट इतना टॉक्सिक क्यों है, मुझे जीने दो, उसको जीने दो, हमारे बीच में जो भी हुआ है ये हमारी बीच की बात है, उसकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, तुम मेरा मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो. आई गेट इट, दिस इज अ साइन ऑफ सस. अगर एक पर्सन ने गलत किया नहीं है ना, इस चीज को जस्टिफाई नहीं करेगा और इस चीज को ब्लेम किसी और पे नहीं डालेगा. एंड आई फील ये क्लियरली सस कैटेगरी में जाता है, बिकॉज उसने काइंड ऑफ उस चीज को एडमिट किया है. सॉरी गर्ल्स, तुम जिसको अपना आइडल बॉयफ्रेंड बोलते थे वो भी चीट कर सकता है. हाँ, नाउ इंटरनेट पे जब इतने सारे मेल्स एक्सपोज हो रहे थे, तब डॉगमेटिक फेमिनिज्म सामने आता है और बोलता है कि देखो देखो देखो, सारे मेल तो खराब ही होते हैं, सारे मेल चीटर होते हैं, इनकी माँ का भोला बेटा. इस चीज को तोड़ने के लिए मर्दों के समाज से एक महानायक उतरता है जो इन डॉगमेटिक फेमिनिज्म का गला पकड़ के मरोड़ देता है. उनको बताता है कि औरतें भी चीट कर सकती हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट मेरी कॉम. तो मेरी कॉम ने रिसेंटली ना एक इंटरव्यू दिया था जहां पे उसने अपने पति को बहुत क्रिटिसाइज किया था. क्रिटिसाइज क्या मतलब, गाली ही ऑलमोस्ट दे दी थी, उसके मुंह पे गाली आ चुकी थी बट उसने दी नहीं. शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया, घर में बैठा रहता है, औरत का हाथ का खाना खाता है, साला शर्म नहीं आता है, ये मेरी माँ जैसा क्यों बोल रही है. आई मीन मैंने घर पे ये चीज सुनी हुई है तो मुझे रियलाइज हो रहा है. मम्मी की डांट सुन के उसका पति बाहर आता है और क्या बोलता है, क्या ही बोलता है, आहा माशाअल्लाह. सबसे पहले उसने बोला कि मैंने अपनी पूरी लाइफ दे दी एक औरत के लिए, उसके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए. इन एक्सचेंज मुझे क्या मिला, सौतन. यस, उसने मेरी कॉम के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने मेरे पे 2 बार चीट किया था. तो इंटरनेट पे जैसे ये चीज आती है सारे मेन खड़े हो जाते हैं, हमें रोने की जरूरत नहीं है, हमारी रक्षक आ चुकी है, हमें उम्मीद दिख रही है, हम जीत सकते हैं. तो क्या मेरी कॉम ने इसका कुछ रिस्पॉन्ड दिया? नहीं. तो रिजल्ट क्या आया? देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है. अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो अगर 2 लोग एक रिलेशनशिप में हैं और अगर उस चीज को हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया है, मतलब उनकी स्टोरीज हमने सुनी हुई है, हमने मूवीज देखा है, उसने इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें एडमिट की है कि उसने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं एंड वड़ा वड़ा वड़ा, और बाद में जाके तुम उसके बारे में ऐसा बोलते हो. आई मीन यू कैन सी उसके क्लिप के अंदर वो इस पे कितना गुस्सा है. तो आई थिंक मेरी कॉम को वो इंटरव्यू में ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी, बिकॉज उसके खुद के क्लिप्स उसके खिलाफ हो जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उनका बहुत पर्सनल मैटर है, इसमें हमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, बट मैं तो यहाँ पे कमेंट करूंगा. आई मीन ये वीडियो आप लोग देख ही रहे हो उस रीजन की वजह से, तो आई गेस मुझे करना पड़ेगा. सो द रिजल्ट इज सस्पिशियस. आई मीन बहुत क्लियरली ये समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है. तो यस, दीज आर द रिजल्ट्स. कुछ लोग
इनोसेंट पकड़े गए और कुछ लोग सस्पिशियस। आई नो मुझे इंटरनेट पे बहुत गालियां पड़ने वाली है कि साले तू होता कौन है जज करने वाला, बट मैं बता दूं, अगर तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले तुम खुद को क्वेश्चन करो कि भाई तुमने ये वीडियो पे क्लिक क्यों किया। भाई अगर तुमको ये सारी चीजें पसंद नहीं तो ये वीडियोस बनते नहीं थे, इतने सारे इंटरनेट पे कंटेंट नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फेयरली न्यू चैनल है तो हेल्प, और क्या भीख मांगना होता है। हाँ मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।